All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay? Now मैंने डेली मार्केट भी वीडियो बनाया नहीं था बिकॉज कुछ बनाने के लिए था नहीं. ऑलरेडी एक रेंज में मार्केट ट्रेड करी थी, फ्राइडे को भी इसी रेंज में ट्रेड करी थी, तो देयर वाज नथिंग टू एक्सप्लेन यू गाइस. तो मैंने आज सुबह एक टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दिया कि देखो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ज़्यादा क्वांटिटीज से ट्रेड मत करो, मार्केट साइडवेज रह सकती है. एंड मार्केट ने हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया. आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्योरली साइडवेज डे था. निफ्टी में तो बहुत ही साइडवेज था, बैंक निफ्टी में थोड़े वोलेटिलिटी थी, बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ जहाँ पे खुला वहाँ पे ही क्लोज किया है मार्केट. सेंसेक्स में भी हमको सेम एक्शन देखने मिला. ओके, नाउ मार्केट करना क्या चाह रही है, अब कल क्या हो सकता है या आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, उसकी अपन एनालिसिस करते हैं. ओके, तो सबसे पहले अपन जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में. डेली टाइम फ्रेम पे देखो ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था 24,700 वो अचीव हो गया. मार्केट ने काफी ऊपर भी गया, 24,850 तक गया और फिर मार्केट अब नीचे आ रही है. देखो मार्केट में जब भी बहुत बड़ा मूव आता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट में नई पोजीशंस बनना चालू है. जैसे ये मूव एक्सपायरी के दिन आया था, काफी बड़ा था, तो अभी नए पोजीशंस बन रहे. तो जब भी नए पोजीशंस बनते हैं मार्केट में थोड़ा साइडवेज एक्शन हमको देखने मिलता है. ओके, एंड अगर मार्केट को अभी नेक्स्ट मूव कब आएगा मार्केट का, इट इज़ वेरी सिंपल. देखो अभी ये ईवी वैप का काम तो हो गया है, बट इसको रख देते फिलहाल के लिए. बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट के पास अब सपोर्ट है नीचे. सपोर्ट क्या है, ये रीजन 24,500 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए. एंड रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आप पकड़ के चलो 24,750 है. ठीक है, या तो ये जो रेंज है 24,000 जहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया, 24,830 से लेकर 24,530, ये एक रेंज है मार्केट के पास. ओके, तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ज़्यादा अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ओके, बट मार्केट का अगर मैं इंट्राडे ट्रेंड देखूँ तो नो डाउट इट इज़ पॉजिटिव. यहाँ से मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही थी, अब यहाँ से कोशिश कर रही है मार्केट हायर हाई हायर लो बनाने की, बिकॉज ये स्विंग ब्रेक हो गया अभी. करेक्ट, मार्केट देखो मैं फिर से आपको इससे समझाता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली समझे. मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही थी. ओके, मार्केट ने अब वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जब ये ब्रेक हो गया. करेक्ट, 24,500. तो यही मैं बोल रहा था कि 24,500 अभी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया मार्केट के लिए. ओके, तो जब तक इसके ऊपर है मार्केट तो मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश ही है, बेरिश नहीं है. थोड़ा साइडवेज एक्शन हमको देखने मिल सकता है. व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हियर इज कि मार्केट में भी देखो जब भी मार्केट एक लेवल के पास कंसोलिडेट करती है, इन दिस केस एक रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रही है, मतलब अपसाइड के पास कंसोलिडेट कर रही है. ओके, तो मार्केट जब भी ऐसे कंसोलिडेट करती है चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट इज मच हायर देन अ ब्रेक डाउन. ओके, बट बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि अभी देखो मार्केट इतनी ऊपर चली गई है तो मार्केट में भी शायद एक पुल बैक देने के लिए ऐसे नीचे आए. पॉसिबल, ये भी हो सकता है. ओके, फिर भी मार्केट के पास देखो एक सपोर्ट है, बट हम लोग को ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करना है. तो बेरिश ट्रेड्स हम लोग लेंगे. ओके, बट हमको पता है इंट्राडे में बेरिश ट्रेड्स कभी लेना है, कब लेना है. ठीक है, 24,500 अगर ये ब्रेक होता है तब हम लोग थोड़ा ज़्यादा बेरिश ट्रेड्स लेंगे या क्वांटिटीज बढ़ाएंगे हमारे पुट्स में. ओके, तब तक हमको ज़्यादा हैवीली ट्रेड नहीं करना है जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता. ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स सी, निफ्टी तो हो गया, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं भी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है. देखो बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाइज देखो अगेन जो मैंने आपको सिखाया था, गैप रीजन एक रेजिस्टेंस या एक कंट्रोल पॉइंट का काम करता है. मेरे थर्ड प्राइस एक्शन वीडियो में आपके सामने है, मार्केट ने ये गैप फिल किया, अभी वही गैप रेजिस्टेंस का काम कर रहा है काफी अच्छे से. ओके, तो अभी ये भी अगर मैं देखूं तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट. ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स के पास. तो मेरे लिए अभी तक ये बेरिश नहीं हुआ है. ठीक है, मेरे लिए बेरिश होगा अगर 52,560 के नीचे अगर आता है मार्केट, देन मे बी थोड़ा बेरिशनेस हमको देखने मिल सकती है. बट बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ देन इसका वीकली देख लेते हैं. वीकली कैसा है, देखो वीकली पे भी ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, बट मेरे हिसाब से ये ऑल टाइम हाइस के लिए जा सकता है अभी, बट यू नेवर नो. ओके, तो बेस्ट केस सिनेरियो इसके पास ही अगर कंसोलिडेट करता है और 53,800, चलो 53,750 पकड़ो या 53,800, ये लेवल याद रखो. इसके ऊपर अगर निकलता है देन आप कोई भी शॉर्ट्स होल्ड नहीं करोगे. ठीक है, सब लॉन्ग ही करोगे 53,800 के ऊपर. ठीक है, 53,800 के ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता है, फिर नीचे आता है, देन वो एक बुल ट्रैप हो जाएगा, मतलब बुल्स को ट्रैप करेंगे, देन हम लोग थोड़ा शॉर्ट्स का सोच सकते हैं, बट उससे पहले नहीं. फिलहाल के लिए जैसे जैसे चार्ट्स बनेंगे उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. हम लोग अपना मन का कोई भी क्या बोलते हैं ड्रीम या थॉट बना के कोई ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ख्याल के हिसाब से हमारे ट्रेड नहीं करेंगे. जैसा जो हमको दिख रहा है उस पर ही हम लोग ट्रेड करेंगे, जो मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ. ओके, तो यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो अगर कंसोलिडेट करता है तो स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर के हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए और मे बी मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा सकती है इन बैंक निफ्टी. देखो बैंक निफ्टी आई थिंक मैं सितंबर से आपको बोल के आया हूँ कि जब भी कोई रेट कट होता है बड़ा वाला, जैसे यूएस फेड रेट ने बहुत बड़ा कट किया था सितंबर में,
फाइनेंस स्टॉक्स आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ। सबसे पहले रैली जो करता है वो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी करता है। ना आपके सामने है निफ्टी का चार्ट, आपने देखा निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूँ तो कितना बेरिश है। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखो अपने ऑल टाइम हाइस के पास ऑलमोस्ट आ गया। एंड बैंक के स्टॉक्स आप देख लो, बहुत सारे काफी अच्छे फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छे मूवमेंट भी दिए। ओके, तो ये छोटे छोटे चीज़ है आपको लर्न करने एज एन इंडेक्स ट्रेडर, या बोल लो एज अ ट्रेडर हु ट्रेड्स इंडाइसेस एवरी डे। यू नीड टू लर्न अबाउट दीज बेसिक थिंग्स। ओके, नाउ ये भी चीज़ मैंने आपको बोला था कि बहुत जन बोल रहे थे कि शायद ये गैप फिल होएगा। देखो गैप फिल होएगा, बट कब होएगा ये किसको नहीं पता, कितना ऊपर जाके होएगा ये किसको भी नहीं पता। ठीक है, तो ये होप में ही नहीं रहने का कभी भी, जैसे जैसे कैंडल्स बन रहे उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में इन दिस केस इफ आई लुक एट इट, बैंक निफ्टी मेरे लिए यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है देन आई विल बी लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेड्स। एंड मेरा लेवल है 53,800। इसके नीचे अगर रहता है देन साइडवेज एक्शन प्ले करेंगे। प्रीवियस डे लोज अगर ब्रेक होता है तो हम लोग थोड़ा क्वांटिटीज हाई रख के पुट ट्रेड्स लेंगे, उसके पहले हम लोग नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस डे लोज के नीचे मे भी शायद मार्केट रीटेस्ट के लिए यहाँ पे चले जाए, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा वन साइडेड राइज बैंक निफ्टी में है। करेक्ट, तो अभी सेंसेक्स देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, फिन निफ्टी में कुछ नहीं है। सेंसेक्स भी अगर मैं देखूँ तो सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ही आ रहा है, जहाँ से मार्केट ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस गैप रीजन है हमारा। ओके, तो ये भी अगर मैं देखूँ देन काफ़ी अच्छे लेवल पे है। देखो इसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ पे एक्जैक्टली क्लोजिंग दिया, मार्केट फिर से इसके नीचे आए। मार्केट ने ये लेवल को देखो, ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, इसको रिजेक्शन लिया। आज मार्केट ने एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना ली, बोल लो इनसाइड कैंडल जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप बोलते हो बहुत जन आई थिंक, बट काइंड ऑफ इनडिसीजन बनाया। मतलब यहाँ पे बायर्स भी और सेलर्स भी दोनों कंफ्यूज है। मतलब बेसिकली यहाँ पे पोजीशंस बन रहे हैं। तो मेरे लिए वही है सिंपल, यहाँ से अगर और कंसोलिडेट होता है मार्केट 81,760 के पास देन आई विल बी बुलिश, या प्रीवियस डे हाइज मतलब आज का डे हाइज अगर ब्रेक होता है देन आई विल बी बुलिश। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है देन अपन थोड़ा बेरिश ट्रेड्स प्लान करेंगे, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रखेंगे। ओके, सिंपल एज दैट। ये हुई डेली एनालिसिस ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, मतलब डेली एनालिसिस। अभी कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं, इंट्राडे के लिए कल के लेवल्स करेंगे। ओके, नाउ कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ देन निफ्टी में इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ देन ये लेवल मेरे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, विच इज 24,740। ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है यहाँ पे, प्लस अच्छा रिजेक्शन भी आया प्राइस में, तो दिस इज गोइंग टू बी माई रेजिस्टेंस। सपोर्ट इज गोइंग टू बी सेम 24,530। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर आती है मार्केट देन आई विल बी थोड़ा बेरिश। ठीक है, उसके पहले मैं बेरिश नहीं होएगा। इसके ऊपर अगर रहती है मार्केट आई प्रेफर बीइंग बुलिश। ओके, बैंक निफ्टी अगर बहुत जन ट्रेड करे तो इसका रेंज इज वेरी क्लियर। 53,800 हमारा रेजिस्टेंस है, 53,280 मतलब 53,300 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट इज 52,886। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है देन हमको एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। सेंसेक्स के लेवल्स अगेन इसमें भी निफ्टी जैसा है। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ देन ये लेवल काइंड ऑफ रहेगा 81,900। सपोर्ट सेम रहेगा 81,200 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट। ठीक है, अगर आपको लेना ही है इंट्राडे के लिए देन आप इसको भी ले सकते हो, बट इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल। ठीक है, क्योंकि नीचे नेक्स्ट सपोर्ट बहुत नजदीक है। ओके, तो इसके लिए 81,400 आपको लेना है देन सपोर्ट ले सकते हो, बट इसके नीचे मेरा सपोर्ट जो अल्टीमेट है वो 81,200 है, बिकॉज यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट आया मार्केट में, यहाँ से ही फिर से बाइंग आई मार्केट में, तो 81,200 ब्रेक नहीं होना चाहिए, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन टुमारो। नाउ एक न्यूज़ चल रही है कि आरबीआई गवर्नर चेंज हुआ है एंड ऑल दैट। आई डोंट थिंक सो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट हमको होएगा मार्केट्स में, बट मार्केट्स में थोड़ा पुल बैक चल रहा है, तो मे बी शायद मार्केट थोड़ा बेरिश रहे। बट हमको पता है हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। ट्रेडिंग प्लान फर्स्ट, अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट देन वेट करो मार्केट का यहाँ आने का, या तो यहाँ आने का, बीच में किधर अगर आ रही खुल रही है मार्केट देन किधर भी जा सकती है, तो ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट का वेट करेंगे यहाँ पे आने का। चलो यहाँ पे अगर मार्केट आती है या यहाँ पे खुलती है मार्केट, एक बुलिश कैंडल बनाती है, देन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग का। ओके, समझो मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे आती है और इसको ब्रेक करती है, देन हमको पता है हमारा ट्रेडिंग प्लान इज सिंपल, 24,530 के नीचे हमको बेरिश होना है और हम लोग बेरिश ट्रेड्स लेना चालू करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप खुलती है, चलो बाय एनी चांस गैप अप खुलती है, देन ट्रेडिंग प्लान इज वेरी सिंपल। ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो वेट करो, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट जब मे बी गैप फिलिंग अगर करे और यहाँ पे सपोर्ट ले, देन आप थोड़ा लॉन्ग्स का सोच सकते हो। अगर गैप फिलिंग भी ना हो, मार्केट ने सीधा एक काइंड ऑफ एक ऐसी कैंडल बनाए, लेट मी सी अगर यहाँ पे दिखे, काइंड ऑफ ऐसी कैंडल बनाए अगर खुल के, ठीक है, मार्केट नीचे खुली और फिर से ऊपर गए अचानक, ठीक है, देन यू कैन से कि मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस और कंटिन्यू हो सकते हैं। फिर आप प्ले कर सकते हो अपना फर्स्ट टारगेट 24,740 और इसके ऊपर 24,830। ठीक है, मेजर क्वांटिटीज आप तब ट्रेड करोगे निफ्टी में 24,530 के नीचे और 24,830 के ऊपर। उसके पहले थोड़ा साइडवेज या कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, दैट विल बी द सेंसिबल थिंग टू डू मेरे हिसाब से। नाउ आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा या पुल बैक आने वाला है मार्केट में या वीक होने वाली है मार्केट। देखो, अगर आपको याद रहेगा मैंने हमेशा आपको बोला है कि स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है,
तो अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करते हो देन मार्केट जब पलटती है तो वो स्टॉक्स ज़्यादा गिरते नहीं है, वो थोड़ा साइडवेज हो जाते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर, मतलब बुल मार्केट में अगर आप एक कचरा स्टॉक या यू कैन से जिसका ट्रेंड डाउन है या जो वीक है बाकी सब स्टॉक से, अगर उस पर फोकस करते हो देन जब मार्केट गिरती है वो स्टॉक और ज़्यादा गिरता है. तो सिमिलरली आप यहाँ देख लो कि कौन सा इंडेक्स सबसे स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी है और फिन निफ्टी है. ओके तो अगर रिवर्सल का साइन आया पहले तो किस में आएगा, पहले निफ्टी और सेंसेक्स में आएगा. क्यों? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स वीक है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से. ओके तो फर्स्ट रिवर्सल साइन जो हम लोग को मिलेगा वो रहेगा निफ्टी के थ्रू. एंड निफ्टी और सेंसेक्स का सबसे सिंपल जो मैंने आपको बोला कि अगर रिवर्सल आ रहा है मार्केट में तो प्रीवियस डे लोज अगर ब्रेक होता है मार्केट का या मार्केट प्रीवियस डे लोज के नीचे ट्रेड करना चालू करती है, दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस रह सकता है. ओके सो ऐसे आपको एनालाइज करना है, सिंपल थिंग. आई होप यू गाइज आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज. नाउ वंस अगेन थोड़ा दिसंबर में वीडियोस कम रहेंगे बिकॉज मैं ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज हॉलीडे सीजन भी रहता है. प्लस आई हैव सम फैमिली फंक्शंस एज वेल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो मैं काफ़ी बाहर भी रहूँगा. तो इतना फ्रीक्वेंटली डेली मार्केट भी वीडियोस आएगा नहीं, बट लेवल्स एवरी डे आई विल एंश्योर के लेवल्स में अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे. तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो वो पहले ज्वाइन कर लो. एंड प्लस अगर आपको ट्रेड्स लेना है हमारे इस लेवल्स पे जो हम लोग शेयर करते हैं एवरी डे, यू गाइज कैन ज्वाइन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.